एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखिए मेरे पास हैं बहुत सारे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रेडी करवाएं और बहुत सारे लोगों को मतलब तैयारी कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो प्लस क्या होता है कि गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी मैं गया हुआ था घर, इस वजह से वीडियो डिले होगी। बट अब रेगुलर 14 फरवरी तक रेगुलर वीडियोज़ आएँगी, ठीक है। 14 फरवरी तक आप लोगों का एग्ज़ाम मैं करवाऊँगा। देखो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो इसमें कितनी पीडीएफ हैं और आप सब ये लोग अगर चाहते हैं तो पेपर में हेल्प मिल जाएगी। देखो बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई हैं मैंने। टोटल मैं दिखा दे रहा हूँ कि टोटल कितनी पीडीएफ हैं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 पीडीएफ है भाई। बहुत देखो 33 फाइल्स लिखा आ रहा है, 33 फाइल्स है, ठीक है। तो अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपये में आप हमेशा के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। पहले 500 था, अब मैंने 300 कर दिया ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जो हमारे मैथ के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, कितने 40 क्वेश्चन मैंने 40 या 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। बाकी 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, फिर साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अब मैं करवाने वाला हूं। डेली 2 से 3 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम। तो अगर आप लोग इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक पीडीएफ को मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में, याद करने में, ठीक है। तो आराम से आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए और ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हम वैद्युत धारा की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो आंसर्स जो पीले में है वही आंसर है, क्यू अपॉन टी। यानी वैद्युत धारा क्या होती है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। यानी ये जो हो गई, ये धारा हो गई और ये आवेश हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया, और ये हो गया समय, ठीक है। तो धारा बराबर आवेश बट्टे समय, ये होता है। अब अगर कहीं पर मात्रक पूछ लेता है किसका, धारा का, तो मात्रक आप लोग एम्पियर भी बता सकते हैं और कूलाम प्रति सेकंड भी बता सकते हैं इसका मात्रक, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गाइस, वैद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो वैद्युत शक्ति जो होती है, देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। वैद्युत शक्ति की इकाई यानी शक्ति की इकाई पूछ रहा है, तो हेनरी नहीं होती है, हेनरी प्रेरकत्व की है, ठीक है। और कूलाम कूलाम आवेश की है, ठीक है। तो वाट होती है, ठीक है। तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ये भी मात्रक होता है। यहाँ से जूल प्रति सेकंड भी निकाल सकते हो आप लोग, अथवा वाट भी होता है। और पी बराबर वी आई भी होता है, ठीक है, यानी वोल्ट इंटू धारा, ठीक है। तो बहुत सारे मात्रक होते हैं इसके, तो इसका मात्रक हो गया वाट, ठीक है, शक्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव के अंतर को क्या कहते हैं। तो वैद्युत विभव के अंतर को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, जिन पदार्थों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर यानी चालक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष धारा डीसी की विशेषता क्या है। जो डीसी जो होती है उसमें धारा का परिणाम और दिशा समान रहती है, ठीक है। मतलब इसमें धारा का जो रिजल्ट है वो समान रहता है और दिशा भी सेम रहती है, ठीक है। मतलब इसकी दिशा बदलती नहीं है डीसी की। प्रत्यक्ष धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा भी हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो इसमें किस वजह से आवेश आ जाता है। तो किस वजह से, यह इलेक्ट्रॉनों को दूर करता है, ठीक है। भाई अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम एक दूसरे से रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, परिपथ से गुजरने वाली वैद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। तो क्या, तापीय प्रभाव, ठीक है। भाई ये क्वेश्चंस आप लोग पीडीएफ निकलवा कर आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से काम आएंगे, ठीक है। साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस भी मैं अगली वीडियो में कराऊंगा और मैथ के भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ठीक है। प्लस रीजनिंग के भी मैं करवाऊंगा, मतलब टोटल रिलेटेड टू सिटी एग्जाम
से रिलेटेड सारी पीडीएफ हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा कम हो जाता है, पदार्थ का तापमान कम हो जाता है, पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे अगर कोई पदार्थ है, अगर उसका प्रतिरोध हमेशा कम हो जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो कम होगा ना भाई। देखो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला V बराबर IR, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है, तो अगर हमको ये कम करना है ठीक है, तो हम धारा को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शक्ति स्रोत पर एक वैद्युत फिलामेंट बल्ब जलाया जा सकता है? तो किस पर? उपरोक्त सभी पर, ठीक है। डीसी केबल आपूर्ति पर, भाई वैद्युत का फिलामेंट तो डीसी पर, एसी पर, ठीक है, केवल बैटरी आपूर्ति पर, तो इन सभी पर जला सकते हैं हम एक बल्ब को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टंगस्टन लैंप का प्रतिरोध लागू वोल्टेज वृद्धि के रूप में क्या है? घटाता है या बढ़ाता है या समान रहना है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परपथ के सभी पथों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा समान रहती है? तो जब सीरीज परपथ जो होता है तो उसमें वैद्युत धारा समान रहती है, ठीक है, उसमें वोल्टेज समान नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ये होगा, मतलब समांतर होगा, यहाँ पर जैसे श्रेणी दिया है, अगर यहाँ पर समांतर देता है तो उसमें वोल्टेज समान रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.2 ओम प्रतिरोध का एक तार चालक लंबाई में 2 गुना है तो इसका प्रतिरोध बन जाता है, ठीक है। मतलब पॉइंट, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका R बराबर N स्क्वायर, ठीक है, यानी 0.2 है, 0.2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका कितना आएगा? 0.04 आएगा। गाइज ये गलत लिख रहा है यार, 0.04 ओम आएगा, ठीक है। अच्छा, 2 गुना करवा रहा है, तो 2 गुना, सॉरी मैंने ये पढ़ा नहीं था, 2 गुना करवा रहा है, तो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। R बराबर 2N, ठीक है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.2 यानी 0.4, ठीक है, सही है, 2 गुना करवा रहा गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 60 वाट बल्ब 60 वोल्ट बिजली लाइन के पार समांतर में है, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो मुख्य लाइन में भारी धारा होगी, अन्य 2 बल्ब प्रकाश करेंगे, ठीक है। इसका जो डायग्राम भाई इतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। एक वैद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? टंगस्टन से, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर याद करते हैं, ठीक है। एक 3 ओम प्रतिरोध जिसमें 2 एम्पियर धारा है, वह किसकी शक्ति उत्पन्न करेगा, ठीक है। देखो R दे रखा है, यानी R 3 दे रखा है, और I कितना दे रखा है? I 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है शक्ति, यानी P पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है? VI, ठीक है, तो 6 वाट हो जाएगा। P बराबर 3 इंटू 2, ठीक है, 6 वाट हो गया, ठीक है। ये देखो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलेट सामग्री का कार्य है, तो इंसुलेट सामग्री का कार्य क्या है? वोल्टेज स्रोत और भारी के बीच खुले परपथ को रोकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा किसमें व्यक्त की जाती है? तो किसमें? एम्पियर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक है चांदी, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी एम्पियर प्रति सेकंड इकाई हो सकती है? एम्पियर पर सेकंड, तो किसकी हो सकती है? आवेश की। ये किससे लिख लेगी? I बराबर Q/T से। अब इसने क्या दे रखा? एम्पियर, तो एम्पियर धारा का होता है, तो इसको, एक सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है, तो भाई एम्पियर इंटू सेकंड होगी, ठीक है, एम्पियर प्रति सेकंड। गाइस ये ना एम्पियर प्रति सेकंड हटा लीजिएगा, क्योंकि एम्पियर प्रति सेकंड तो भाई होगी नहीं, क्योंकि Q बराबर IT हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू सेकंड होगी, ठीक है।
एम्पियर सेकंड, यहाँ से प्रति हटा लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है भाई, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एम्पियर सेकंड इकाई होगी तो आवेश की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इकाइयाँ वाट के समतुल्य हैं सिवाय इसके, किसके, वोल्टेज के, ठीक है, एम्पियर पर वोल्टेज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक है, किसमें, कार्बन में, ठीक है। कैम्बर कोड मान किसके बीच में सेट किया जाता है, कैम्बर कोड मान यह है 2 डिग्री, ठीक है, 0 से 2 डिग्री के बीच में सेट किया जाता है कैम्बर कोड, ठीक है, कैम्बर एंगल। अगला क्वेश्चन है दो प्रतिरोधों को श्रृंखला में जुड़ा हुआ कहा जाता है, एक ही धारा दोनों के माध्यम से बारी बारी गुजरती है। अगर कोई प्रतिरोध सीरीज में है, ठीक है, तो उसमें जो है धारा समान रहती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है एक प्रपथ में 33 ओम प्रतिरोध 2 एम्पियर की धारा वहन करता है, तो वोल्टेज, चलो V बराबर IR, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। R दे रखा 33, वोल्टेज पूछा है और दे रखी है कितनी, 2, ठीक है, धारा दे रखी है 2, तो वोल्टेज कितना हो गया, 66 वाट, सॉरी वोल्ट, 66 वोल्ट, ये देखिए आंसर 66 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा, 25वां क्वेश्चन है, एक प्रकाश बल्ब 300 मिली एम्पियर पर जलता है, जब इसमें वोल्टेज 240 वोल्ट होता है, प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध क्या है, तो कितना है, देखो इसको कैसे निकालते हैं, V दे रखा है, R पूछ रहा है और धारा दे रखी है, तो धारा मिली एम्पियर में दे रखी है, तो 300, एक सेकेंड, 300 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, यानी तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी और V बराबर IR होता है, ठीक है, तो V अपॉन I दे रखा है, ठीक है, R पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर R की जगह के I की जगह पर 0.3 ले लेंगे, ठीक है, और 240 वोल्ट दे रखा है, 240, ठीक है ना, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, ये हो गया 2400, 2400 3 से काटा गया 800 बार, ठीक है, 800 बार कटेगा, यानी 800 थी 2400, ठीक है, तो कितना आ गया, 2400 ओम आ गया भाई आंसर, 2400 ओम, देख रहे हो फॉर्मूलों से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा, 800 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, एक संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा, तो कुल, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, समांतर में जुड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, और ये Rn तक होता है, मतलब कितने भी ऐड कर सकते हैं, ये समांतर का फॉर्मूला है, और श्रेणी क्रम में होते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे हम, देखो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, ठीक है, तो LCM कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 प्लस 15 दून 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऊपर 6/30, 6/30, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1/R, ठीक है गाइज। देखो 1/R है, तो 1/R को इसको पलट देंगे, क्योंकि हमको R की वैल्यू निकालनी है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 30/6, ठीक है, 30/6 आ जाएगा, यानी 5, कितना हो गया प्रतिरोध, 5 आ गया, देखो 5 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत धारा का पता लगाने वाले एक उपकरण को वोल्ट मीटर के रूप में जाना जाता है, तो वैद्युत धारा का पता लगाने वाले गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध, तो अर्धचालकों का प्रतिरोध पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध, तो इसका बढ़ता है, ठीक है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है चालक का वह गुण जिसके कारण यह धारा से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो चालकता, ठीक है, कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है चालकता का व्युत्क्रम है, चालकता का व्युत्क्रम क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L, ठीक है, तो ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना गाइज,
ये फॉर्मूला पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रम रूप से भिन्न होता है क्योंकि अनुप्रस्थ अनुभाग क्षेत्र होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो ए होता है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये देखो इसको कह रहा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन सा खराब चालक नहीं है। खराब चालक नहीं है यानी कार्बन खराब है, कॉपर अच्छा चालक है, ठीक है। इन सब से बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेट सामग्री है, तो कौन सा है, कागज। चांदी में धारा बह सकती है, सोने में बह सकती है, तांबे में बह सकती है, लेकिन कागज में धारा नहीं बह सकती। इसका मतलब ये अर्धचालक है, ठीक है, चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे बाहरी कक्षा में कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधों के साथ यदि प्रत्येक 20 वाट का अपव्यय करता है, वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई कुल शक्ति बराबर है। 36वां क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 3 प्रतिरोधों के साथ, ठीक है, यदि प्रत्येक 20 वाट का अपव्यय करता है, तो 20 वाट का करता है तो शक्ति पूछ रहा है। एक सेकंड, तीन प्रतिरोध है और 20 वाट का करता है, तो 3 इंटू 20 बराबर 60 वाट, ठीक है। ये 60 आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सभी अच्छे कंडक्टरों यानी चालकों में उच्च होता है, उच्च क्या होता है, चालकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक आमतौर पर किससे बने होते हैं। किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से, देखो नाइक्रोम से। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता निर्भर प्रतिरोधकों का उपयोग किया जा सकता है किससे, सरफेस चार्ज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 40वां, निम्नलिखित में से किस सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता है। सबसे कम प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी तांबे में। यानी प्रतिरोधकता क्या होती है, जो हमारे करंट है उसको रोकती है, ठीक है। तो तांबे में तो अच्छी बहती है, तो इस वजह से इसमें सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में सबसे कम, हाँ ये तो हो गया। ओम का नियम इस पर लागू नहीं होता, अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लागू वोल्टेज के रूप में कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध वृद्धि होगी, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग में बल्ब सभी में जुड़े हुए हैं समांतर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण उपकरणों के लिए परीक्षण लैंप का वाट होना चाहिए, तो हाई होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पार्किंग तब होती है जब एक लोड बंद यानी बंद पास जो होता है क्योंकि सर्किट में उच्च होता है प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कौन एसआई इंजनों की तुलना में सीआई इंजनों से प्रमुख निकास उत्सर्जन में एक है, कौन है, पार्टिकल्स, विविक्त। अगला क्वेश्चन है, 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है, कौन सा, NOx एंड HC। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में नीला धुआं क्या दर्शाता है, तो बिना जला हुआ ईंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां, 49वां, वाहन की किस स्थिति में SI इंजन में NOx नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे कम होगा, तो किसमें, निष्क्रिय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां, रेडियम का उपयोग किस व्यूपो के लिए किया जाता है, किस पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। बाकी अगले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और रीजनिंग के मैथ के भी सेम वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे मैंने आप लोगों को कराए थे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कीजिए भाई, चाहे परचेज कीजिए या मत कीजिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये परचेज़ किया, आई होप कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।